कि उन्होंने एक दिन लक्षद्वीप गए, फोटो क्या डाल दी, पूरे मालदीव एक देश की इकोनॉमी को हिला दिया। चीन का चूर्ण चख के मालदीव अकड़ दिखाने लगा था। इब्राहिम जी उनके हाई कमिश्नर है मालदीव के, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया हाई कमिश्नर, उनको बुलावा आया एस जयशंकर का। तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज बाहर निकलते देखी, गए 5 मिनट भी नहीं होगी और बाहर उल्टे पांव लौट आए। शायद चाय भी जयशंकर ने ऑफर नहीं की। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, आज विश्व के अंदर डंका बज रहा है भारत का, वरना भारत देश को कौन जानता। मोदी का विरोध की अगर बात करें तो मोदी का विरोध तो जो है मालदीव के नेताओं ने भी किया, मालदीव के मंत्रियों ने किया। आज उनका हाशिया देखो क्या हुआ। अब जिस तरीके से मालदीव को लेकर जो है ये जो बात कही जा रही थी कि मालदीव के मंत्रियों की बर्खास्तगी जो वहाँ पर हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो है विपक्ष भी जो वही एजेंडा चला रहा था कि जो है लक्षद्वीप में मोदी गए, मणिपुर नहीं गए, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका मानते हैं। देखिए, मोदी जी तो ग्लोबल लीडर इस प्रकार से है और बाकी में ग्लोबल लीडर है, वो फिर से साबित हो चुका है कि उन्होंने एक दिन लक्षद्वीप गए, फोटो क्या डाल दी, पूरे मालदीव एक देश की इकोनॉमी को हिला दिया। ठीक है, अगर ठीक है मोदी जी और भारत सरकार की ये मंशा नहीं भी होती ना कि ये मालदीव से टूरिज्म में खत्म करना है, वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मालदीव की सरकार ने, मालदीव के मंत्रियों ने कुल्हाड़ी खुद पैर पे मारी है। उन्होंने टिप्पणी अगर कर दी तभी से जो है मालदीव में बॉयकॉट मालदीव चल रहा है। अगर वो टिप्पणी नहीं करते तो साधारण रूप से भी जो है लोग सकारात्मकता के तौर पर ही क्या कहते हैं लेते हैं, हाँ लक्षद्वीप को प्रमोट। जाहिर सी बात है, जब भी कोई नेता प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए तो उनकी मंशा भारत सरकार की यह रहती है कि हाँ अपने देश के जो पर्यटन स्थल है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो पैसा देश में ही आएगा, हमारे देश की ही उन्नति होगी। तो ये बात तो भारत सरकार को सोचते हुए ही वो लक्षद्वीप भी गए थे, जो कि सही चीज़ है। परंतु मालदीव को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत सरकार और मोदी जी की कोई ऐसी मंशा नहीं होगी, ऐसा मुझे आश्वासन है। हाँ, मालदीव की थोड़ी बात कर लेते हैं। चीन का चूर्ण चख के मालदीव अकड़ दिखाने लगा था। तो ये उनके 3 प्रधानमंत्री, मरियम सियोना, एक मोहतरमा और थी मलासा शरीफ, एक भाई साहब और थे अब्दुल्ला महजूम मजीद, तीनों को सस्पेंड कर दिया है। वो बहुत अच्छी सराहनीय बात है। लेकिन चीन के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि चीन ने किसकी पास में क्या हालत करी है। जैसे उनकी एक प्रोडक्ट होती है यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट, ड्यूरेबल नहीं होती, ऐसे यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी होती है। श्रीलंका का क्या हाल कर दिए, तो श्रीलंका ने घुटने टेक दिए और बाद में किसको हेल्प करनी पड़ी, भारत को। पाकिस्तान का भी वो हाल कर दिया, मालदीव का 24-25 में हाल होने वाला है। और कल की बात बताऊं, इब्राहिम जी उनके हाई कमिश्नर है मालदीव के, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया हाई कमिश्नर, उनको बुलावा आया एस जयशंकर का। तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज बाहर निकलते देखी, गए 5 मिनट भी नहीं होगी और बाहर उल्टे पांव लौट आए। शायद चाय भी जयशंकर ने ऑफर नहीं की। तो कुछ तो कल हुआ कि उनके डेप्यूटी हाई कमिश्नर इब्राहिम जी को बुलाया गया एस जयशंकर के थ्रू, विदेश मंत्रालय भारत में पेशी हुई उनकी। कहा जा रहा फटकार लगाई गई, बिल्कुल फटकार लगाई। 5 मिनट वो उल्टे पांव भाग आए। क्यों भाग आए भाई? उनका बॉडी लैंग्वेज जाते वक्त अलग था, आते वक्त अलग। तो मतलब वही है कि ये पावर है इंडिया की। लास्ट टाइम ये कनाडा के विदेश मंत्री की क्या हालत कर दी थी। तो हमारे पास ज्वेल्स, जैसे बोलते हैं ना कि बीरबल के राज में 9 रत्न थे, तो मोदी जी के आने के बाद जो है ये ताकत बढ़ी है भारत की। बिल्कुल, जैसे आप बोलते थे ना अकबर के शासन में 9 रत्न थे, बीरबल वगैरह, तो मोदी के राज में 9 रत्न है। अजीत दाभोल, एस जयशंकर, ये आप नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह, ये जितने भी आप अश्विनी वैष्णव, तो वो 9 रत्नों को साथ लेके सरकार चलाते, अलग थलग नहीं चलाते। तो मोदी जी का तो मैं बोलता हूँ हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सबको मुमकिन है। लक्षद्वीप को लेकर जिस तरीके से मोदी जी ने प्रचार किया, वहाँ पर जो है टूरिज्म जो है कई सारे व्यापारियों ने मालदीव का बहिष्कार किया। मालदीव की जो है टिकट्स वगैरह जो हो रही थी वो सब बुक कैंसिल हो गई और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ मालदीव को। लेकिन विपक्ष जो है भारत का ही जो है लक्षद्वीप को लेकर जो सवाल उठा रहा है, मोदी जी की यात्रा को लेकर सवाल उठा रहा है। अरे लक्षद्वीप जाने के बाद तो कितने स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी और कॉर्पोरेट सेलिब्रिटी आगे आए, कॉर्पोरेट प्लेयर्स, और कैंपेन किया ऑन बिहाफ ऑफ एक क्या भारत की जो भावना है राष्ट्र के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति पहले थी क्या, ऐसी कोई घटना बनती तो कोई नोटिस भी नहीं करता था। आज देख लो, सिर्फ गए कहाँ, लक्षद्वीप मोदी जी,
उन्हें स्क्यूबा डाइविंग किया, तो वो एक एग्जाम्पल बना। तो मालदीव की भी औकात, चीन का चूर्ण खाया था तो औकात दिखा दी मोदी जी ने, और मेक माई ट्रिप के फ्लाइट्स कैंसिल हुई और ये काफ़ी लोगों ने बुकिंग कैंसिल करवाई। और जितने भी अपने सेलिब्रिटी, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, सचिन तेंदुलकर, जितने भी है, विधु विनोद, मतलब जितने भी है, विधु दारा सिंह, जितने भी सेलिब्रिटी आगे आए, जिस सेक्टर के थे, अलग अलग कॉर्पोरेट के थे, बॉलीवुड के थे, स्पोर्ट्स के थे, जाहिर जीवन के थे, आके वो कैंपेनिंग इंडिया की बिहाफ ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ मोदी जी किया, तो अच्छी बात है ना। एक बहुत सार्वभौमिक एक डेस्टिनेशन। सबने तो समर्थन किया, लेकिन जो है विपक्ष यो कह रहा है कि मोदी जी लक्षद्वीप चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने का उन पर एक भी बार समय नहीं है। बिल्कुल, हाँ, एक सवाल है, मणिपुर जाना उनको चाहिए था, जहाँ बीजेपी बैकफुट पे जा रही है, महंगाई का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, चीन की विस्तारवादी नीति हो, या विदेशी कर्जा की बात हो, एन बीरेन सिंह की सरकार वहाँ विफल रही है, केंद्र सरकार विफल रही है, उस पर उनको बैकफुट नहीं जाना चाहिए, फ्रंट में आके सवाल जवाब करने के हिंदुस्तान की जनता को हेमंत जी तो फ्रंट फुट पर खेले वहाँ पे खूब बढ़िया। नहीं, वो खेले, लेकिन जहाँ जहाँ वहाँ बैकफुट गए या जहाँ जनता को सेटिस्फेक्शन असंतुष्ट हुआ है, तो वहाँ, क्योंकि ये भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का अभिन्न अंग है मणिपुर, तो उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। उनको भी गृह मंत्री जी अमित शाह जी गए, लेकिन मोदी जी को भी लक्षद्वीप भले गए, लेकिन उनको वहाँ भी दौरा करना चाहिए, वहाँ के लोगों की दुख दर्द हालत और कहाँ किस परिस्थितियों में से वहाँ मणिपुर के लोग गुजरे हैं, उनको भी दर्द समझना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा भारत का हिस्सा है। भारत ऐसे नहीं बन जा, भारत मतलब 28-30 राज्यों का समूह है, तो हर एक राज्य दूसरे राज्य, ऐसे सब राज्य मिला के एक देश बनता है। तो हमारा राज्य की समस्याओं जो बनी है, तो उन मोदी जी को समझना चाहिए और आगे देश को बढ़ाना चाहिए, और वो बढ़ा भी रहे हैं। कई कमियां तो रही जाती है, 70 साल में बेड़ा घर कर रखा था, तो 9.5 साल में कोई जादू छाड़ू नहीं है कि आर्थिक तरक्की पे ले जाएगी, लेकिन कहाँ कमियां रह गई है, पुनः विचार करना चाहिए, समिति गठन करनी चाहिए, और प्रजा का दुख दर्द आवाज़ समझनी चाहिए, और शक्ति सामर्थ्य और एवरीथिंग जो पॉजिटिव जो देख रहे हैं, सर्वात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देश को आगे बढ़ाने का काम है, वो सराहनीय है और बहुत अच्छी बात है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, आज विश्व के अंदर डंका बज रहा है भारत का, वरना भारत देश को कौन जानता था? भारत देश का प्रधानमंत्री जाना तो एक कलेक्टर लेवल का आदमी भारत देश के प्रधानमंत्री की स्वागत करने के लिए नहीं आता था। अमेरिका के संसद भवन में जाके कोई भारत का प्रधानमंत्री आज तक संबोधन किया है, जो मोदी ने 2 बार संबोधित किया है? तो ये समझ रहे कांग्रेस पार्टी वाले हार चुके हैं। कभी भी इनने कभी कोई विदेश के अंदर कोई नाम नहीं चलता था भारत देश के अंदर। और मोदी जी जो है, जो अपनी सेना को मजबूत किया है मोदी जी ने सबसे पहले, ठीक है। आज कोई भी चाइना की औकात नहीं है, ना पाकिस्तान की औकात है जो हमारे देश के अंदर एक फटाकड़ा फोड़ सकते। वरना कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ चाहो वहाँ बम, आदमी बस में बैठता था, पीछे देखता था बम का हिला, कहीं तुम्हारी बस के पीछे बम तो नहीं पड़ा है। ये कांग्रेस की सरकार, ये दिमाग क्या होलिया खत्म हो चुका है, ये पागल हो चुके हैं। ये राहुल गांधी को इटली चला जाना चाहिए, अपनी मम्मी को भी ले जाना चाहिए, ठीक है। और ये पाठ जो ये पढ़ता है, इसको हिंदी तो पता नहीं है, ये इंग्लिश की औलाद है, ये कहीं और चला जाए, तेरी दुकान नहीं चलने वाली राहुल गांधी, तू कहीं और जा। और तू मोदी जी से क्या लड़ेगा? तू कहीं भी हिंदी राज्य में कहीं भी चुनाव लड़के देख ले, तेरी जमानत जब्त नहीं हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और तू कहीं भी जा भाई राहुल गांधी। और हमारा भव्य मंदिर श्री राम 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने वाला है, वायनाड से तो जीते, वायनाड से जीता है। एक वक्त इसकी जात वाले रहते हैं राहुल गांधी की, इसके लिए वहाँ से जीत गया, इसीलिए ये वहाँ पे भागा है। वरना इसको पता था यहाँ पे मैं जीतने वाला नहीं हूँ। ये मध्य प्रदेश खड़ा हो जाए, छत्तीसगढ़ राजस्थान से खड़ा हो जाए, इसका जमानत जब्त हो जाएगा राहुल गांधी का। कोई इसको वोट दे, कोई इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये पप्पू है, इसमें दिमाग ही नहीं है। ये भारत के खिलाफ बोलता है, ये भारत के खिलाफ चलने वाला आदमी है। इसको भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये विदेश का रहने वाला है, इसकी मम्मी विदेश की है, और ये इसको भारत से कोई मतलब नहीं है। ये भारत को बर्बाद कर देगा, भारत को बेच देगा। ऐसा राहुल गांधी हमारे देश में चाहिए नहीं। तू जा भाई इटली, तू इटली के संतान है, इटली में जाकर प्रधानमंत्री बन। हमारे देश में तेरी एक चौकीदार की जगह नहीं है, और तू निकल जा देश से।